आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली कुदूस जिंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज 14th क्वेश्चन में आपका स्वागत करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आज का सवाल बहुत ज़्यादा अनोखा है। इट्स वंडरफुल क्वेश्चन और मैं बिलीव करता हूँ आज आप बहुत कुछ लर्न भी करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको आज का होमवर्क दूं और आज मैं आपको क्वेश्चन दूं, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने का रीज़न सिर्फ यही है कि हम और भी खुदा के कलाम को गहराई से जानें। हम सिर्फ लोगों से सुने नहीं, लेकिन हम खुद स्टडी करें और जानें कि परमेश्वर का वचन अपने आप में कितना महान है और वो कितना हमें सामर्थ्य दे सकता है। इससे पहले कि मैं आज के होमवर्क को आपके साथ बांटूं और मैं आपके सवाल को आप तक पहुंचाऊं, मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति ये बातें सुन ले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको पता है कि हम एवरी मंडे आपको क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क देते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ लोग क्वेश्चन देने के बाद वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कि हमें जल्दी उत्तर भेजिए। तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा आंसर आपको सैटरडे या संडे तक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको मंडे तक भी अगर आपको हमारा आंसर नहीं मिल रहा तो आप हमें मैसेज कीजिए और कहिए कि हमें आंसर नहीं मिला है और हम आपको भेज देंगे। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप जब जवाब दे रहे हैं तो आप प्लीज़ किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें, क्योंकि हमारे सेवकाई में हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से हम आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप सब काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप आंसर करें, अगर आप इससे पहले एक बार कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं या आपने सारे सवालों के जवाब दिए हैं और अगर आपने अपना नाम और सिटी, शहर का नाम एक बार भी लिखा था तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार उत्तर दे रहे हैं तो कृपया अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वॉइस नोट में हमें आंसर न करें, हम वॉइस नोट का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ और भी है कि वॉइस नोट का हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मेरी आपसे एक और विनती है कि कुछ लोग आंसर नहीं करते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप हमें आंसर भेजें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ एक बार स्टडी कीजिए। कई बार हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे हारी हुई मेंटालिटी मत रखिए, आप ज़रूर पढ़िए और जो खुदा आपसे कहे आप वो कहिए। आप गलत हो, हम सही हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए नहीं है, हम लर्न करेंगे। हो सकता है आप कुछ और लर्न करो और हो सकता है कि हम जो आपको बताएं उसमें से आपको कुछ लर्निंग मिले। तो मेरी आपसे विनती है, आप ये न सोचें कि मुझे उत्तर नहीं आता, आप पढ़िए और फिर उत्तर कीजिए। आइए अब मैं आपको आज का क्वेश्चन देना चाहता हूं जो 14 नंबर है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं आज क्वेश्चन आंसर बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट वे से आपके पास आ रहा है और मैं बिलीव करता हूं कि आपको एक न्यू लर्निंग मिलेगी आज भी। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़े मैं आपको बता रहा हूं। जब आप बाइबल को रीड करते हैं, चाहे आप ओल्ड टेस्टामेंट रीड करें या न्यू टेस्टामेंट रीड कर रहे हैं, आपको एक वर्ड पढ़ने को मिलेगा और वो वर्ड है भविष्यवक्ता। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं प्रॉफिट्स और हम नबी भी कहते हैं इन्हें। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉफिटिक वर्ड या प्रॉफिट की जो मिनिस्ट्री होती है वो क्या होती है। याद रखिए, प्रॉफिट जो होते हैं वो आपको हमेशा ये बताएंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा। भविष्यवक्ता का मतलब होता है भविष्य में आने वाली बातों को रिवील करना, वो होते हैं ट्रू प्रॉफिट्स। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो इससे रिलेटेड है। इस बार जो आप होमवर्क करने वाले हो वो होमवर्क है प्रेरितों के काम का 10वां अध्याय चैप्टर 10 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल, उर्दू में अमाल, उसका चैप्टर 10 आपको पढ़ना है 1 से लेके 43 तक। मैं फिर से दोहराता हूं, इस हफ्ते में आपका होमवर्क है प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल
अमाल की किताब चैप्टर 10 1 से लेके 43 तक आपको पढ़ना है। और अब क्वेश्चन ये है, मैंने आपको कहा पुराने नियम में जो प्रॉफिट्स होते थे, भविष्यवक्ता होते थे, वो बताते थे कि आने वाला टाइम क्या होगा। और मैं आपको अब सवाल ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं पुराने नियम में जितने भी भविष्यवक्ता थे वो जीसस के लिए एक बात बोलते थे, और वो जो बात है वो प्रेरितों के काम के 10 अध्याय के 1 से लेकर 43 में एक जगह पे लिखी है। आपको वो वर्ड ढूंढना है और वो जो वर्ड है वो सेम वर्ड आपको हमें बेचना है। नंबर नहीं बेचना कि ये 10 का ये है, 10 का वो है। नो, प्रॉपर वो वर्ड आपको हमें बेचना है। और वो वर्ड कौन सा है वो हमें ऑलरेडी पता है। और जैसे आपका आंसर आएगा हम आपको संडे तक हमारा आंसर भी भेजेंगे। मैं फिर से सवाल को दोहरा देता हूं, पुराने नियम में जितने भविष्यवक्ता थे या नए नियम में जितने भविष्यवक्ता हैं उन सबकी सेवकाई है फ्यूचर में क्या होगा वो हमें बताना। प्रॉफिट की ये मिनिस्ट्री होती है। तो पुराने ज़माने में जितने भी पुराने नियम में प्रॉफिट्स थे वो यीशु के लिए हमेशा सब प्रॉफिट्स एक बात ज़रूर कहते थे, और वो जो बात है वो प्रेरितों के काम में 1 के 43 के अंदर एक जगह पे लिखी गई है। और आपको वो वर्ड ढूंढना है कि वो वर्ड कौन सा है जिसमें ये बताया गया है कि सारे प्रॉफिट्स जीसस के लिए क्या बोलते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी जो बातें हैं ये प्रेरितों के काम 10 में लिखी गई हैं 1 से लेकर 43 तक। जब कुरनेलियुस के घर में पतरस जाता है तो वो वहाँ पर इन बातों का जिक्र करता है। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि ओल्ड टेस्टामेंट के जो प्रॉफिट्स थे वो जीसस के लिए क्या बोलते थे, वो प्रेरितों के काम 10 के 1 से लेकर 43 के बीच में कहाँ छुपा हुआ है। और वो वर्ड आपको ढूंढना है और हमें व्हाट्सएप पे भेजना है जैसे आप हमेशा भेजते आए हैं। किस नंबर पे भेजना है मैं आपको वो भी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग चर्च के नंबर्स पे मैसेज करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको आंसर इस नंबर पे करना है जो आपकी स्क्रीन पर है 911126564445। और अगर आप इंडिया से बाहर से हैं या तो आप अब्रॉड से हैं तो आपके लिए कोड है +91। मैं जानता हूँ इस बार आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी स्टडी भी होगी और आप बहुत कुछ लर्न भी कर पाएंगे। और हाँ, यदि इस सेशंस की वजह से आपकी बाइबल स्टडी बढ़ रही है या तो वर्ड को आप और डीपली जान रहे हैं, या आप में से किसी की ऐसी टेस्टिमनी है कि मैंने इतने टाइम से बहुत चीज़ें नहीं समझी थी जो मैंने क्वेश्चन आंसर और हमारे आंसर से जानी है, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम इनकरेज हों और हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पाएँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों का। जय मसीह की।